हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। यस बच्चों, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक स्पेसिफिक हीट इसको लेकर के, और एक बच्चों परेशान रहते हैं थर्मल कैपेसिटी। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं कि दो टॉपिक कैसे हमको माइंड में सेट नहीं हो पा रहा है कि मतलब हम कैसे इसको फील करें कि वो थर्मल कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट क्या है। बच्चों थर्मल कैपेसिटी को हम लोग हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। हीट कैपेसिटी ये भी हम कहते हैं। तो आइए समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। 11th क्लास के बच्चे बहुत ही इसमें कह सकते हो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने आप में, इसको लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। तो स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक हीट ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट मतलब एक स्पेशल टाइप का हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। अभी इसका कुछ टेम्परेचर है, सपोज दैट T। मुझे इसको गर्म करना है। क्या करना है? गर्म, मतलब हीटेड करना है। तो मैंने इसको दिया कुछ अमाउंट में हीट, सपोज दैट हमने इसको दिया डेल्टा Q अमाउंट का हीट। अब बच्चों ये समझिए कि अगर किसी बॉडी को हम हीट देते हैं या उसे ये कह लीजिए कि हीटेड कर रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ हीट किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बच्चों जो डेल्टा Q है वो डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है। बच्चों जितना ज़्यादा मास होगा, ये बाय एक्सपेरिमेंटली है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। भाई छोटा सा मास है, थोड़ा सा मास, थोड़े से हीट में काम चल जाएगा। बड़ा सा मास है, मतलब बड़ी बॉडी है, उसका मास ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे उसमें ज़्यादा हीट लगेगा उसे गर्म करने के लिए। आप ये बता सकते हो, है ना। अगर छोटा सा बॉडी है तो मास कम है, सपोज दैट अगर छोटी बॉडी है या कोई इसके बड़ी बॉडी क्यों ना हो, मास अगर कम है तो हीट कम लगेगा उसे गर्म करने के लिए, और मास ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें उसके हिसाब से कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा है, उसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ये कह सकते हो। तो डेल्टा Q बच्चों डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर, और ये डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे इसका टेम्परेचर मान लो T से T प्लस डेल्टा T हो गया, तो कितना इंक्रीज किया? डेल्टा T। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये हमारा ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है डेल्टा T पर। तो कैसे इसे हम डिफाइन करें? कंबाइंड कर देंगे बच्चों। डेल्टा Q इज प्रोपोर्शनल टू MC डेल्टा, सॉरी C गलत लिख दिए पहले से ही, तो डेल्टा T हो जाएगा। इसे इक्वल करेंगे बच्चों, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे C। तो आप लोग C समझ गए, तो MC डेल्टा T। तो यहाँ से C की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा T मिलता है, ठीक है। तो यही C को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यही C क्या हमारा है? स्पेसिफिक हीट है बच्चों।
इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब क्या सिर्फ डेल्टा क्यू दो ही बातों पर डिपेंड करता है? नहीं, डेल्टा क्यू डिपेंड करता है नेचर पर भी। किस पर डिपेंड करता है डेल्टा क्यू? ये नेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पर? नेचर ऑफ बॉडी। नेचर ऑफ बॉडी, बॉडी की नेचर, किस चीज का बना हुआ है, मतलब कौन सा मटेरियल है ये बताना है। नेचर का मतलब कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम है कि आयरन है कि कोई अदर मटेरियल है, वाटर है, तमाम बातें होती हैं, है ना, ऑयल है। तो उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हो, है ना। तो ऐसा हम ये मान सकते हैं। तो सी का डिफिनीशन अगर आपको देना है बच्चों, सी का डिफिनीशन स्पेसिफिक हीट, तो आप मास कितना ले लीजिए, यूनिट मास, मतलब हम एमकेएस में अगर बात करें तो मास की वैल्यू 1 किलोग्राम, है ना। और डेल्टा टी कितना हो, 1 केल्विन। 1 केल्विन कह लीजिए। आप इसे डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र कर सकते हो। अगर हम ये डिग्री सेल्सियस कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हीट का वैल्यू होती है वो एक्चुअल में तो जूल एक एनर्जी है, और ये इसकी एसआई सिस्टम में तो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट बहुत ही फेमस है। तो कैलोरी के साथ में डिग्री सेल्सियस आता है और जूल के साथ तो केल्विन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक हीट के वाले केस में और थर्मल कैपेसिटी वाले केस में आप केल्विन ले लीजिए या सेल्सियस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यूनिट डिग्री अगर हमको बताना है, यूनिट डिग्री मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो हम सेल्सियस में बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, और हम ये कह दें कि नहीं हम 1 केल्विन में, अगर हम ये कह दें कि 1 केल्विन बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, है ना, 1 केल्विन हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही बच्चों हीट क्या है हमारा, मतलब हम सी कह सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी। यही हमारा हीट ही क्या है, आपका स्पेसिफिक हीट है। ये बच्चों क्या है, स्पेसिफिक हीट है। क्लियर? तो ये है स्पेसिफिक हीट। तो एक स्पेशल टाइप की हीट है जो सिर्फ यूनिट मास, मतलब अगर एक ही मटेरियल है, मतलब एल्यूमिनियम, सपोज दैट एल्यूमिनियम के कई पीसेस हैं, कोई 1 किलोग्राम का हो, कोई 5 किलोग्राम का, कोई 10 किलोग्राम का, तो बच्चों सब के लिए स्पेसिफिक हीट सेम होगा, स्पेसिफिक हीट सेम होगा। लेकिन डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए चाहे सेम मास का क्यों ना हो, स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट मास की बॉडीज के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, सेम होती है। बट सेम मास की बॉडी हो और डिफरेंट मटेरियल हो तो वो स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल में वाटर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में बात करें वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है CW, वो होती है 4.18 इनटू 10⁻³ इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम केल्विन। मतलब इसको थोड़ा हम अलग से कहीं लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा और इजी करें वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे 4180 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आप ये बता सकते हो वाटर की स्पेसिफिक हीट। और यही बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों, याद रखना। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट बच्चों क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस सीजीएस सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में बात करेंगे तो 4180 मतलब 4.18 इनटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये होती है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। क्लियर है? तो यही है स्पेसिफिक हीट।
तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, वो नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप इस चीज़ से इसका एसआई सिस्टम में यूनिट और सीजे सिस्टम में यूनिट डायमेंशनल फार्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसका डायमेंशन, ये एनर्जी है तो mL2T-2, मास का होगा m और डेल्टा टी थीटा हो जाएगा, टेम्परेचर है। तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकल आएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम थर्मल कैपेसिटी पर, लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या सबकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड और लिक्विड केस में स्पेसिफिक हीट किसी एक प्रॉपर मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। बट जैसे कहते हैं ना कि एल्यूमिनियम का क्या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा, तो उस मटेरियल के लिए कोई भी ब्लॉक हो, कैसा भी पीस हो, किसी भी मास का हो, सबके लिए सेम होगा। आयरन के लिए सबके लिए सेम होगा, वाटर के लिए सेम होगा। लेकिन गैस की अगर बात आती है बच्चों, तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है वाटर की स्पेसिफिक हीट। तो हम गैस की स्पीड, तो गैस की स्पेसिफिक हीट हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इसका एक सेपरेट वीडियो करेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। तो थर्मल कैपेसिटी आइए डिस्कस करते हैं। थर्मल कैपेसिटी पर बच्चों, थर्मल कैपेसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका फार्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब बॉडी कैसी बॉडी हो, मतलब उसका टेम्परेचर अगर मैं डेल्टा टी ले लेता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में, या हम डेल्टा टी लेते हैं 1 केल्विन इंक्रीज करने में, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया जाए या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाए, तो जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉडी के लिए वो क्या होगी, थर्मल कैपेसिटी होगी। ठीक है ना? मतलब कोई भी बॉडी है 1 डिग्री, मतलब यूनिट डिग्री 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके थर्मल कैपेसिटी होती है। ठीक है? अब ये एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकता है। मतलब अगर एल्यूमिनियम की हम बात करें, अगर एल्यूमिनियम की 4 ब्लॉक हैं, एक 5 किलोग्राम का, 6 किलोग्राम का, 7 किलोग्राम का, 8 किलोग्राम का, तो इन सब का थर्मल कैपेसिटी अलग अलग होगा, बट स्पेसिफिक हीट सेम होगा। ठीक है ना? स्पेसिफिक हीट सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल के लिए है, वो यूनिट मास के लिए देखा जाता है, और ये मास से मतलब नहीं है किसी भी मास का, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है। मतलब यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही हीट थर्मल कैपेसिटी होगी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होगी इसका होगा जूल, इसका होगा केल्विन। तो जूल पर केल्विन लिख सकते हो आप, जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो सीधा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ये लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये था आपका थर्मल कैपेसिटी, और या इसी को हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट एक स्पेशल टाइप का है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहता है किसी प्रॉपर मटेरियल के लिए, लेकिन गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हम लोग मेजर करते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो कंडीशनल होता है। और जब बच्चों जब कंडीशनल होता है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हम सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अपना माइंड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो करेंगे, तो उसको आप लोग देखिएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, प्रॉपर तरीके से सिर्फ हम गैस की बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक जनरली स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया है, जो कि यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की बात कहें, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस
राइज करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट है वही हीट स्पेसिफिक हीट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आगे आने वाले सारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, आगे शेयर भी कर देना। तब तक बढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।